अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे और आप लोगों की ईद भी बहुत मज़ेदार गुजरी होगी फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। और आज था ईद का दूसरा दिन हमारा यहाँ स्पेन में, तो हम लोग जा रहे थे आज बीच पर और हम लोगों ने वहाँ पर बहुत इंजॉय किया। भाभी ने और नोरेज़ मेरा नेफ़्यू जो है उन्होंने बिल्कुल ही समंदर नहीं देखा हुआ था, तो वो लोग तो ज़्यादा ही एक्साइटेड थे आज के लिए। और इब्राहिम तो गाड़ी में बैठते ही सोने लग गया। जैसे ही उसे उसकी सीट पर लाकर बिठाया, उसने साथ ही आंखें बंद कर ली और ऐसे गिर गिर रहा था। तो उसे पकड़ा हुआ था हम लोगों ने कि ये नीचे कोई ना गिर जाए। तो बस फिर हम लोग थोड़ी देर में पहुंच गए वहाँ पर, क्योंकि ये हमारी सिटी से दूसरी सिटी में हमने जाना था जो कि 15 मिनट का रास्ता था। तो हम लोग 15 मिनट में वहाँ पर पहुँच गए थे। और समुंदर को देखकर तो हमेशा से ही मुझे बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट आ जाती है। इतना वसी हम लोग, मैं हमेशा सोचती हूँ कि ये कहाँ पर इसका किनारा होगा, होगा भी कि नहीं होगा। तो लेकिन सबने अभी सब आए ही नहीं थे, हम लोग अकेले ही पहुँचे थे। मैं थी, भाभी थे और भाई वगैरह, और जो मेरा नेफ्यू था छोटे वाला इब्राहिम वो था। तो लेकिन जो बाकी दूसरे थे वो अभी तक आए नहीं थे। और हम लोग समंदर पर खड़े उनका वेट कर रहे थे कि अच्छा चले वो आ ही जाएंगे। लेकिन काफ़ी टाइम हम वहाँ पर इंतज़ार करते रहे लेकिन वो नहीं आए। तो लेकिन नरेज़ और भाभी बहुत इंजॉय कर रहे थे और समंदर को देखकर तो ऑफ कोर्स हर एक को बहुत ज़्यादा सुकून सा काम फील होता है। तो हम लोग फिर थोड़ी देर इधर उधर घूमते रहे कि चलो उनका वेट कर लेते हैं। यहाँ समंदर का एरिया छोड़कर, थोड़ी रेत और मट्टी वगैरह का एरिया छोड़कर उन्होंने आगे ना इंजॉयमेंट के लिए आपके लिए जगह चीज़ें बनाई हुई हैं। जैसे ये रविश बनाई हुई है यहाँ पर साइकिलिंग करने के लिए, और फुटबॉल ग्राउंड बनाया हुआ है। जो बीच पर आते हैं उन लोगों ने अगर फुटबॉल खेलना है तो वो फुटबॉल खेल लें। और बच्चों के लिए झूले भी लगाए हुए हैं और इब्राहिम खूब इंजॉय कर रहा था झूले लेते हुए और एक्साइटेड भी हो रहा था। मैं उसे कह रही थी चलो सामने देखो, मैं तुम्हारी पिक्स लेती हूँ। इब्राहिम इब्राहिम बेबी बुला रही थी और वो देख ही नहीं रहा था, वो इधर उधर देखने लगा हुआ था क्योंकि आसपास और भी बच्चे थे। पेरेंट्स आए हुए थे। अभी इतना रश नहीं है यहाँ पर क्योंकि अभी गर्मियाँ नहीं स्टार्ट हुई अच्छे से, यहाँ पर अभी भी सर्दी है। और हम लोग अपनी जैसे जैकेट्स वगैरह लेकर साथ गए हुए थे क्योंकि आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे टाइम गुजरते जाना था, रात होती जानी थी, यहाँ पर सर्दी बढ़ती जानी थी समंदर की वजह से भी। तो और वैसे भी वेदर अभी चेंज नहीं हुआ। तो बस फिर हम लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे थे वहाँ पर और फाइनली सज्जन लोग आ गए थे। तो भाभी, सज्जर, आपी वगैरह वो लोग भी आ गए थे। तो हम दोबारा समंदर के अंदर जा रहे थे। ये उन्होंने समंदर के अंदर जाने के लिए जो रेत का एरिया है ना, अगर वहाँ पर आप नहीं चलना चाहते तो ये लकड़ियाँ लगा कर ना पुल सा बनाया हुआ है चलने के लिए, रविश सी। तो बस फिर हम लोग इस पर गए थे और फिर समंदर पर पिक्चर्स वगैरह खींची। सब ने बहुत इंजॉय किया वहाँ पर समंदर में। फिर हम बाहर की एरिया की तरफ आ गए जो कि उन्होंने चलने फिरने के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि ये सिर्फ उन्होंने समंदर और उसके आगे थोड़ा एरिया छोड़ कर रेत और मिट्टी का, उसके बाद आगे वाले सारे हिस्से में उन्होंने पौधे वगैरह लगाए हुए हैं, चलने फिरने के लिए जगह बनाई हुई है पूरी। और साइकिलिंग के लिए एक अलहदा से रविश बनाई हुई है, चलने फिरने के लिए एक अलहदा से रविश बनाई हुई है। और काफ़ी अच्छा वाला बीच है ये, हम लोगों को बहुत पसंद है। और गर्मियों में तो हम अक्सर यहाँ पर जाते हैं इंजॉय करने के लिए। जब भी हमें लगता है कि बहुत ज़्यादा गर्मी गर्मी लग रही है हम लोग को, तो चलो चलते हैं। अभी टूरिस्ट इतने आए नहीं है, जैसे टूरिस्ट जून में या जुलाई में आना शुरू हो जाएंगे यहाँ पर और भी बहुत रौनक लगी हुई होती है और लोग खूब इंजॉय कर रहे होते हैं। इतना रश होता है यहाँ पर, और म्यूज़िक शोज़ होते हैं और लाइटिंग शो होती हैं काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पर एक बहुत बड़ी मार्केट भी लगती है क्योंकि ये जो हम लोग रियूस में रहते हैं, तो ये जो बीच है ये सिलाओ में है। तो यहाँ पर काफ़ी पाकिस्तानी और इंडियंस रेस्टोरेंट्स भी हैं, और क्योंकि इंडियंस और पाकिस्तानी जो है ना वो यहाँ पर आते हैं, वो उन्होंने यहाँ पर अपने रेस्टोरेंट्स खोले होते हैं टूरिस्ट की वजह से। तकरीबन 6 महीने तो यहाँ पर खूब रौनक लगी रहती है।
तो हम लोग फिर आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते आगे आगे जा रहे थे होटल्स की तरफ, क्योंकि इसके एंड पर जो ना समंदर की दूसरी साइड पर एक तरफ तो जाएं तो सारा समंदर भी है, कश्तियाँ वगैरह लगी हुई हैं, दूसरी तरफ पहाड़ आ जाते हैं। तो हम लोग उस तरफ जा रहे थे कि चलो अब पहाड़ों की तरफ चलते हैं, वहाँ पर बैठ के तस्वीरें खिंचा कर आएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता अंधेरा भी हो रहा था, तकरीबन 9 बज गए हुए थे और रोशनी ख़त्म होती जा रही थी और रात आती जा रही थी। और रात के टाइम वहाँ पर तस्वीरें खींचने का इतना मज़ा आता है ना, आपको ऐसे लगता है जैसे आसमान बिल्कुल समंदर के ऊपर ही आ गया हुआ है और आप ऐसे हाथ लगा कर खुद भी छू सकते हैं उसे। तो फिर हम लोगों ने बहुत इंजॉय किया उस दिन वहाँ पर। और आप ये सजग पोज बना रहे थे कि हमारी ऐसे तस्वीर खींचो, पीछे कितनी अच्छी सीनरी आ रही है, क्योंकि समंदर और आसमान दोनों ब्लू ब्लू हुए हुए थे। तो बस फिर हम लोगों ने यहाँ पर इनकी तस्वीरें खींची, थोड़ी देर वहाँ एंजॉय करते रहे, फिर हम वापस आ गए क्योंकि सबको भूख लगने लगी थी। 10 बज गए थे और सामने मैकडॉलड्स था, तो भाई कहते चलो आओ मैकडॉलड्स चलते हैं, वहाँ जाकर कुछ खा पी लेते हैं, क्योंकि सबने दोपहर का ही खाना खाया हुआ था और सबको अब भूख लगने लग गई थी। तो बस फिर हम जल्दी जल्दी से चल रहे थे, क्योंकि काफ़ी टाइम भी हो गया था, फिर मैकडॉलड्स में ऑर्डर करते लेते खाते पीते काफ़ी टाइम हो जाना था और हम लोगों ने वापस भी जाना था, क्योंकि कुछ लोग जो घर में रह गए हैं उन्होंने भी तो कुछ खाना है कि जब हम घर जाएंगे तो ही तो उनको भी देंगे खाने के लिए। तो बस फिर हमारा ऑर्डर हो चुका था और हम लोग वेट करने लगे हुए थे कि जैसे ही हमारा ऑर्डर आएगा तो हम खा लेंगे। ये है वो एरिया जो मैं आपको बता रही थी कि उन्होंने चलने फिरने के लिए बनाया हुआ है। ये अभी तो इतना सुनसान है, तकरीबन 11 बज गए थे और यहाँ पर देखें कोई भी नहीं है। लेकिन नेक्स्ट टाइम जब हम लोग वहाँ पर जाएंगे मैं आपको दोबारा दिखाऊंगी दिन के टाइम पर बीच में, कि जब टूरिस्ट आते हैं तो तब यहाँ पर कितना रश होता है। अभी तो ये बिल्कुल खाली है, तब तकरीबन 11-12 बजे तक इतना रश लगा रहता है कि बेनता। और बस फिर हम लोग वापस आ गए घर। और लॉन्ग ड्राइव वैसे भी मुझे बहुत पसंद है, म्यूज़िक सुनना और रात के टाइम पर ड्राइविंग पर जाना, आई लव इट। और नेक्स्ट डे फिर हम लोग बच्चों को लेकर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्क गए थे। हमने कहा चलो थोड़ी देर के लिए बच्चों को पार्क में घुमा कर लेकर आते हैं, ताकि वो भी थोड़ा इन्जॉय कर लें। तो हम लोग बच्चों को लेकर आए हुए थे यहाँ पर और बच्चों ने सच में बहुत इन्जॉय किया यहाँ पर। भाग दौड़ने लगे हुए थे, कभी स्लाइड्स ले रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे, कभी कुछ कर रहे थे। और इब्राहिम ने, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम मेरी फ्रेंड पाकिस्तान गई हुई थी तो वो भी लास्ट वीक ही आई है, तो उसके बच्चों से मिला ही नहीं था, आज वो मिला है। तो इस बच्चे का नाम तो अरमान है। ये इतना एक्साइटेड हुआ था इब्राहिम को देखकर और उसके साथ इतना खेलने लगा हुआ था, इंजॉय करने लगा हुआ था, उसको हंसा रहा था। तो ये भी काफ़ी, इसकी मम्मा तो इवन ये कह रही थी अपने भाइयों के साथ तो ये खेलता नहीं है, अगर ये अपने भाइयों के साथ भी खेले तो मेरा थोड़ा बर्डन कम हो जाए, क्योंकि मेरी फ्रेंड है उसके 3 बच्चे हैं, तो वो कहती है मैं थक जाती हूँ इन तीनों के साथ। और अरमान अपने भाइयों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं राय बदल करता, अगर इसके खिलौने भी वो पकड़ लेना तो फ़ौरन उनसे छीन लेता है। तो लेकिन इब्राहिम के साथ ये इतना इंजॉय करने लगा हुआ था ना, बार बार उसी के पास जा रहा था, उसकी कारों के पास घूम रहा था, कभी उसे कहीं मुझे पकड़ा दे मैं ऐसे लेकर गोल गोल घूमूंगा। और इब्राहिम भी इतना एक्साइटेड हुआ था ना इसके साथ, शायद उसने पहली मरतबा यहाँ पर आकर बच्चे देखे थे जिनके साथ वो इतना इंजॉय करने लगा हुआ था, क्योंकि मोस्टली वो घर पर रहता है, हम लोग जाएं भी भाई तो उसे कारों में डाल के लेके चलते हैं और भाई फिर वो वैसे घूमता रहता है और कुछ भी नहीं करता।
और फिर हम पार्क से सीधे आइसक्रीम शॉप पर आ गए। यहाँ पर आकर हम लोगों ने आइसक्रीम ली, क्योंकि गर्मियाँ स्टार्ट हो गई हैं और आइसक्रीम शॉप्स भी खुल गई हैं। और यहाँ पर इतनी फ्लेवर्स की आइसक्रीम मिलती है ना, तो शुरू में जब मैं आई थी तो मुझे पता ही नहीं चलता था मैं कौन सा फ्लेवर खाऊँ, कौन सा मज़ेदार है, कौन सा नहीं है। तो यहाँ पर तकरीबन कोई मैं कहती हूँ 20-25 फ्लेवर्स की आइसक्रीम मिलती है। हर चॉकलेट वाला फ्लेवर भी मिलता है और फ्रूट वाले फ्लेवर्स भी मिलते हैं और बिस्किट्स वाले भी फ्लेवर मिलते हैं। तो मैंने जो आज लिया था वो मैंने पिस्ताचो मतलब पिस्ता और ओरियो जो बिस्किट मिलते हैं उसका फ्लेवर लिया था, और मुझे बहुत पसंद है ये दोनों फ्लेवर्स, तो मैंने ये लिया था। बाकी सब ने अपनी अपनी पसंद के अलग-अलग से लिए थे और सब ने खूब इंजॉय किया। आज फ्रेंड्स के साथ हम लोगों ने भी खूब इंजॉय किया और बस फिर हम लोगों ने अपनी आइसक्रीम खाई और घर आ गए। इब्राहिम बार बार कह रहा था मुझे भी आइसक्रीम खिलाओ, लेकिन हम उसे दे नहीं रहे थे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा मेरे चैनल को और मोर वीडियोज़ देखने के लिए। अल्लाह हाफिज़। हाँ